हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HR करंट कॉर्नर पे। दोस्तों, HSSC से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे HSSC मेवात कैडर की जो भर्ती चल रही है हरियाणा में, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है चल रही है 2024 से 05/2024 की ये भर्ती है। टोटल पोस्ट इसके अंदर 1456 है और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 582 पोस्टें हैं। EWS की है 146 पोस्ट, BCA कैटेगरी की 228 पोस्टें हैं और BCB कैटेगरी की 155 और SC कैटेगरी की 285 पोस्टें हैं। तो ये जो कोर्ट के द्वारा जो रिवाइज होकर जो पोस्टें आई थी रोस्टर के तहत, वो पोस्टें इसके अंदर ये जो 1456 पोस्टें हैं ये रिवाइज्ड पोस्टें हैं। कुछ पोस्टें कम हुई हैं, पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो करंट सिनेरियो इसका चल रहा है, जो मेजर डेवलपमेंट हुई है इससे संबंधित, उसके अंदर क्या कुछ रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक ग्रुप है, वो जो खुल्लर साहब से और जो चेयरमैन साहब है उनसे मिला है। उन्होंने जल्दी ही 2-4-5 दिनों के अंदर इसके अंदर जो DV की प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज पर पोस्ट पर कितना कंपटीशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो अभी जो लिस्ट आई है ये स्क्रूटनी के लिए जो डाली गई है, इसके अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 70.3 पर और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कंपटीशन, यानी एक पोस्ट पर 2.5 से 3 कैंडिडेट इसके ऊपर हैं, इसके अंदर फाइट करते नज़र आते हैं। EWS कैटेगरी में 67.45 पर कट ऑफ गई है और 2 से 2.5 कैंडिडेट एक पोस्ट के ऊपर इसमें भी फाइट करते हैं और सबसे इसके अंदर ये हम कहेंगे कि औसत यानी मीडियम लेवल का कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है। और आपने नोट किया होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी में जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा ठीक ठाक है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर हाई स्कोरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, EWS कैटेगरी में हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है। और दूसरा ये है कि जो BCA कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है 65.55 इसकी कट ऑफ गई है और BCB कैटेगरी की 67.45, SC कैटेगरी की 65.55। इसमें आप नोट करेंगे कि BCA कैटेगरी और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो बिल्कुल सेम है और EWS कैटेगरी और BCB कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सेम है। और अभी आप इसमें नोट करेंगे कि SC जो कैटेगरी है इसके अंदर कंपैरेटिवली लो हमें कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं उसके हिसाब से जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत कम है, यानी इतनी ज़्यादा मतलब कैंडिडेट्स की संख्या नहीं है, इसलिए इसमें कंपटीशन काफ़ी लो रहने वाला है। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल मेरिट है, वो कितनी रहने की संभावना है। तो जैसा कि हमने अभी बात की है, जनरल कैटेगरी में 70.3 पे इसकी कट ऑफ गई है, तो सबसे ज़्यादा इसी की कट ऑफ रहने की संभावना है। इसका कारण दोस्तों आप समझने की कोशिश करो कि जो माइग्रेंट्स कैंडिडेट है, यानी अदर स्टेट भी इसके अंदर शामिल होंगे, अदर स्टेट, और जो रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं, रिज़र्व कैटेगरियाँ EWS, BCA, BCB, SC जितनी भी कैटेगरियाँ हैं, इन सब के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो सारे इसके अंदर फाइट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप कंपटीशन इसी के अंदर मान के चलो, तो कम से कम 74 से 75 प्लस इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। 74 से नीचे तो बिल्कुल ही इसका सवाल ही नहीं बनता है। और दूसरा है EWS, इसके अंदर इसकी कट ऑफ गई है 67.45। तो दोस्तों इसके अंदर भी ठीक ठाक सा थोड़ा बहुत कंपटीशन है। हम मान के चलते हैं कि 68.5 से 70 तक इसकी फाइनल मेरिट जो है वो लग सकती है, 66.5 से 70 तक जा सकती है।
और BCA कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 65.5 इसकी कट ऑफ गई है, और इसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो जा सकती है 66.5 से 67.5 तक इसकी जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो लगभग 2.5 से 3 कैंडिडेट पर पोस्ट इसके ऊपर इस कैटेगरी के अंदर फाइट करते नज़र आ रहे हैं। तो कम से कम मान के चलो भी 66.5 से नीचे तो इसकी बिल्कुल भी रहने की कट ऑफ रहने की संभावना नहीं है। इसके अलावा आते हैं BCB कैटेगरी में। मॉडरेटली हाई कंपटीशन इसमें नज़र आता है। 155 इसके अंदर पोस्टें हैं, और इसकी कट ऑफ हमें देखने को मिली है 67.5। तो फाइनल जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल सकती है 68.5 से 69 तक। बिल्कुल हमें इसमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। और SC जो कैटेगरी है इसके अलावा जो रहती है, SC कैटेगरी की कट ऑफ गई है 65.55 से, तो इसकी जो कट ऑफ है फाइनल वो रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी कम है। 2 से 2.5 कैंडिडेट पर पोस्ट इसके अंदर कंपटीशन है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा आगे बढ़ने की, ऊंची जाने की संभावना नहीं है। 66.5 से 68 तक इसकी जो कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। दोस्तों इसके अंदर जो है कंपैरेटिवली कम हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। BCB और BCA के अंदर मॉडरेटली हाई यानी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। EWS का मैंने जैसे बताया कि पोस्टें कम हैं, पोस्ट कम होने की वजह से, और दूसरा इसका पहलू ये है कि कैंडिडेट्स भी हाई स्कोरिंग नहीं है। इसके कारण जो मतलब ठीक ठाक एवरेज टाइप का इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया 68.5 से 70 तक हमें इसमें फाइनल जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है जनरल का, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो दोस्तों एक दूसरा कारण ये है कि मेरिट जो है, मेरिट लो जा सकती है। मेरिट के लो जाने का कारण क्या है? मेरिट के लो जाने का कारण 2-3 कारण होते हैं दोस्तों। अगर सभी कैटेगरी में रिजेक्शन जो है, अभी जैसे DB होगा, DB के अंदर जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन रेट अगर हाई होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी पाई जाती है, इनवैलिड करार दिए जाते हैं, रिजेक्शन रेट अगर हाई होता है किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो उससे जो कट ऑफ है 1 से 1.5 अंक, हर कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, 1 से 1.5 जो मार्क है, अंक जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर रिजेक्शन रेट कम हुआ तो कंपटीशन हाई रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये चीज़ें। अगर रिजेक्शन रेट ज़्यादा हुआ तो कंपटीशन कम हो जाएगा। HSSC से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।